हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू एग्जाम्स फ्रेंड। आप सबों का एग्जाम्स फ्रेंड में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबों के लिए क्लास 9 इंग्लिश मोमेंट्स बुक का लेसन 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरास्मा के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको जितने भी एमसीक्यू मिलेंगे वो आपके फर्स्ट टर्म और फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस के सभी क्वेश्चन को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरास्मा। इस लेसन का राइटर पूछा गया है आपसे, कौन है? जीएल फ्यूंटस, के अब्बास, हर्ष मंडर, रॉबर्ट डब्ल्यू पैटरसन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हर्ष मंडर। क्वेश्चन नंबर 2, इरास्मा इज अ स्मॉल टाउन सिचुएटेड इन। इरास्मा एक छोटा सा शहर है, ये स्थित है कहाँ पे? कोस्टल तमिल, कोस्टल उड़ीसा, बे ऑफ बंगाल, नन ऑफ दीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोस्टल उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ लॉन्ग डिड द क्रेजी डिस्ट्रक्शन बाय द साइक्लोन एंड द सर्ज ऑफ ओशियन कंटिन्यू फॉर। ये जो डिस्ट्रक्शन तबाही आई थी साइक्लोन की, वो कितने लंबे समय तक चला था? समुद्री तूफान कह सकते हैं जो आई थी, वो कितने लंबे समय तक चला था? 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 36 घंटे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट स्विल्ड इनटू प्रशांत फ्रेंड्स हाउस ऑन 27 अक्टूबर 1999। कौन सा ऐसा भंवर था, तूफान था, जो 27 अक्टूबर 1999 को प्रशांत के दोस्त के घर आया था, आसपास आया था? वो क्या था? स्नेक, एंग्री वाटर, वॉर्म्स, फ्रॉग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एंग्री वाटर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रशांत वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस इन। प्रशांत अपने दोस्त के घर गया था, ये कहाँ पे स्थित था? कहाँ पे गया था वो? इरास्मा, बोस्टन, काठमांडू, नन ऑफ दीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इरास्मा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ आपको इंग्लिश से संबंधित सभी मटेरियल्स ग्रामर सहित मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड प्रशांत क्लीन द फिल्थ। प्रशांत ने बाढ़ आने के बाद जो गंदगी वहां आ गई थी उसको कैसे साफ किया? विद द हेल्प ऑफ वॉलेंटियर्स की मदद से, यानी जो यंगस्टर लोग थे, युवा लोग, उसका हेल्प लिया। विथ मशीन, हायर्ड स्वीपर, नन ऑफ दीज। मशीन से किया या फिर स्वीपर को उसने बुलाया था साफ करने के लिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विथ द हेल्प ऑफ वॉलेंटियर्स। क्वेश्चन नंबर 7, हु हेल्पेड द ऑर्फेन्स। ऑर्फेन्स क्या होता? अनाथ बच्चे। जब उस बाढ़ में अनेक परिवार बह गए तो बहुत बच्चे अनाथ हो गए, बहुत महिलाएं विधवा हो गई। तो अनाथ बच्चों का देखभाल किसने किया? मदद किसने किया? विडो वुमेन, विधवा महिला ने, मिलिट्री, सेना ने, मेन व्यक्तियों ने, या फिर सभी ने? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विडो वुमेन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द नेम ऑफ प्रशांत विलेज। प्रशांत के गांव का नाम आपसे पूछा गया है कि प्रशांत के गांव का नाम क्या है? मालगुड़ी, कालीकुड़ा, इरास्मा, नन ऑफ दीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कालीकुड़ा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट रोल डिड द वुमेन ऑफ कालीकुड़ा प्ले। वुमेन जो थी, औरतें थी जो कालीकुड़ा की महिलाएं, उसने कौन सा रोल प्ले किया? कौन सा कैरेक्टर निभाया? मदर्स रोल, केयर टेकर्स, कुक्स, नन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मदर्स रोल। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द थिंग्स विच कुड बी यूज्ड यंगस्टर टू हेल्प ओवरकम एनी एडवर्स। वो चीजें जो एक यंग लोग प्रयोग कर सकते हैं जब कोई विपदा आती है, विपत्ति आती है, वो चीजें कौन सी है जिसका प्रयोग करना चाहिए, जो एक यंगस्टर के अंदर होना चाहिए? वो क्या है? स्ट्रेंथ, मजबूती, हिम्मत, कॉरेज, साहस, एनर्जी, ऊर्जा, ऑल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल। ये सभी के सभी किसी युवा में होनी चाहिए, तभी वो किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर पाएंगे, खासकर विपदा के अवसर में। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द फर्स्ट पर्सन प्रशांत saw in the crowd of Red Cross।
जब बाढ़ आई थी तो सभी लोगों को एक रेड क्रॉस सोसाइटी में रखा गया था, एक कैनवास के नीचे, तंबू के नीचे। तो प्रशांत वहां पे पहुंचता है, तो सबसे पहले इसने किसको देखा? हिज फादर, हिज ब्रदर, हिज मैटरनल ग्रैंडफादर, हिज मैटरनल ग्रैंडमदर। सबसे पहले उसने किसको देखा था? तो सबसे पहले उसने देखा था ऑप्शन नंबर डी, हिज मैटरनल ग्रैंडमदर। नानी को देखा था, अपनी नानी माँ को। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड पीपल इन एरास्मा सर्वाइव ड्यूरिंग द स्टॉर्म? जब स्टॉर्म आया, आंधी तूफान आया, बारिश आई, तो इरास्मा के लोगों ने सर्वाइव कैसे किया? सर्वाइव कहना मतलब जीवित कैसे रखा अपने आप को? बाय ईटिंग टेंडर कोकोनट एंड रिमेनिंग ऑन द रूफटॉप। क्या वो छत पर बैठे थे और नारियल का फल खा खा के अपने आप को सर्वाइव किया जो उसके घरों के छत पर गिरे थे? रिमेनिंग इन द वाटर, या फिर पानी में रहे? बाय हैंगिंग ऑन ट्रीज, या पेड़ों पे लटक गए? या फिर सभी के सभी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको पता है, ऑप्शन नंबर ए, बाय ईटिंग टेंडर कोकोनट एंड रिमेनिंग ऑन द रूफटॉप। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड प्रशांत सी इन द फ्लड फ्लोटिंग? प्रशांत ने बाढ़ के पानी में, बाढ़ में तैरते हुए देखा, अनेक चीजों को तैरते हुए देखा। वो क्या क्या चीजें थी? ऑप्शन ए, डेड बॉडीज ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन, मृत शरीर व्यक्तियों का, महिलाओं का, बच्चों का। ऑप्शन बी, कार्केसेस ऑफ डॉग्स, गॉट एंड कैटल्स, मवेशियों के शव, बकरियों के शव और पशुओं के शव। ऑप्शन सी, हाउस होल्ड पोसेशंस, या घरेलू संपत्ति जो घर की चीजें थी वो बहते हुए देखा। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ये भी सही है, ये भी देखा था उसने और ये भी देखा था। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी कोकोनट ट्री फेल ऑन प्रशांत फ्रेंड्स रूफटॉप ड्यू टू द रिवाइविंग साइक्लोन? जब तूफान आया, तेज से आंधी आई, बारिश आई, तो प्रशांत के दोस्त के छत पर नारियल का पेड़ गिर गया था। वो कितने थे? आपको नंबर पूछा गया है। ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2, 2 नारियल का पेड़ गिरे हुए थे जिससे वो लोग सरवाइव किए फॉर 36 आवर नेक्स्ट 2 days। देयर वेयर नियर अबाउट पीपल टुक शेल्टर अंडर द रेड क्रॉस सोसाइटी। जब बाढ़ आई तो रेड क्रॉस सोसाइटी में कितने लोगों ने शेल्टर लिया था? शेल्टर मतलब आवास, वहां पे रुके थे। कितने लोग थे? 500, 1000, 2500, 3500। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2500। दोस्तों इस चैप्टर से प्रश्न आते ही आते हैं, तो आपको याद रखना है कि इस चैप्टर का स्पेशल तैयारी करना है ताकि आपको हेल्प हो। अब क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द साइक्लोन? साइक्लोन का प्रभाव क्या था? कितनी प्रभावित किया लोगों की जनजीवन को? डिस्ट्रक्शन, उसने तबाही मचाई। होम्स वेयर लॉस्ट, अनेक घर खो गए, बर्बाद हो गए। मैनी लिव्स वेयर लॉस्ट, अनेक जिंदगियां बर्बाद हो गई। या फिर सभी के सभी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट हैपेंड व्हेन प्रशांत विजिटेड एरास्मा? जब प्रशांत एरास्मा गया था, कहां? अपने फ्रेंड के घर, तो क्या हुआ? ऑप्शन ए साइक्लोन हिट द विलेज, गांव को एक साइक्लोन ने हिट किया, तूफान आई। ऑप्शन बी, 2 फ्रेंड्स कम टू मीट हिम, उसके 2 दोस्त मिलने आ गए। ऑप्शन सी, ही सॉ मेनी थिंग्स ऑन द रोड, सड़क पे बहुत चीजें उन्हें दिखाई दिया। या फिर कुछ भी नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अ साइक्लोन हिट द विलेज। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डिड प्रशांत इक्विप हिमसेल्फ विथ बिफोर ही स्टार्टेड हिज एक्सपेडिशन बैक टू हिज विलेज? प्रशांत को अपना गांव वापस आना था, क्योंकि उसे पता था कि मुझे जल्द से जल्द अपना गांव जाना था बाढ़ की तबाही के बाद। तो वो जब आने की तैयार हुआ, तो अपने साथ में उसने क्या लिया? ड्राई फ्रूट, कुछ सूखे भोजन ले लिए, ड्राई फ्रूट्स ले लिए, ये बिग फुल ऑफ क्लॉथ, कपड़े ले लिए बैग में भर के, ये वाटर बोतल, एक पानी का बोतल लिया, अलोंग स्टर्डी स्टिक, या फिर उसने एक लंबा सा छड़ी लिया जो हार्ड हो और उसे रास्ते की पता बता सके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ ओल्ड वाज प्रशांत? प्रशांत की उम्र आपसे पूछा गया है। प्रशांत कितने वर्ष का था? 18 ईयर्स, 17 ईयर्स, 19 ईयर्स, 20 ईयर्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 18 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 20, whom did प्रशांत मीट ऑन द वे बैक आफ्टर द स्टॉर्म? जब प्रशांत वापस घर आ रहा था स्टॉर्म के बाद, तबाही के बाद, तो रास्ते में उसे कौन मिला? 2 फ्रेंड्स ऑफ देयर अंकल, कजिन्स, हिज फादर, या फिर कोई नहीं।
उसके अंकल के 2 दोस्त उन्हें मिले थे रास्ते में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी हाउसेस हैव बीन वॉश्ड अवे एट प्रशांत विलेज ड्यू टू साइक्लोन। प्रशांत के गांव में साइक्लोन के कारण, तबाही के कारण कितने घर बह गए थे। स्टोरी में बताया भी गया है कि जितने कच्चे मकान थे सबके सब बह गए, शायद ही कहीं पे पक्के मकान खड़े रहे थे। तो नंबर्स पूछा गया है 90, 99, 95, 96। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 96। 96 घर उस तबाही में बह गए थे। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डिड प्रशांत कॉन्स्टेंटली यूज टू लोकेट द रोड। प्रशांत जब वापस जा रहा था अपने घर तो सड़क को ज्ञात करने के लिए, कहां पे सड़क है कहां पे कुछ और है, किस चीज का प्रयोग कर रहा था, किसका यूज कर रहा था वो, पोल, ट्विंग, स्टिक, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्टिक। उसने अपने साथ में स्टिक लिया था, स्टिक से चेक कर रहा था कहां पे कितना पानी है और कहां कितना गहरा है। दोस्तों ये थे आपके 6 लेसन के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।